वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रीवा सप्रा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंजाइटी के बारे में। एंजाइटी एक बहुत ही कॉमन वर्ड है। मेरे हिसाब से तो मेंटल हेल्थ की फील्ड में सबसे ज़्यादा अगर कोई कॉमन वर्ड है तो वो है एंजाइटी। हम सब एंजाइटी से कुछ ना कुछ समझते हैं। कोई इसको घबराहट समझता है, कोई इसको डिजीज समझता है, कोई इसको बहुत ही लाइटली लेता है तो कोई इसको बहुत ही सीरियसली ले लेता है। ठीक है, तो अब हम आज समझेंगे कि एग्जैक्टली एंजाइटी क्या है। तो शुरू करते हैं हम एंजाइटी से। सबसे पहले एंजाइटी कोई इलनेस नहीं है, बल्कि एंजाइटी एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है जो कि हम सबको कभी ना कभी फील होती है। फॉर एग्जांपल वाइवा में जाने से पहले जो हमें फील होता है वो एक एंजाइटी होती है, या कोई भी चीज़ जिसको लेकर आप नर्वस होते हो वो सब चीज़ें एंजाइटी होती है और ये सबको फील होती है। ये लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट पे हम सबको फील होती है। प्रॉब्लम कब बन जाती है? जब ये हमको विदाउट रीजन फील हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मेरे पास कोई रीजन भी नहीं है बट स्टिल मुझे घबराहट फील हो जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे स्वेट आ रहा है, मेरी हार्ट बीट रेज हो रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, एंजाइटी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है और तब जाकर ये बनती है एंजाइटी डिसऑर्डर। ओके, तो सबसे पहले एंजाइटी डिसऑर्डर पर ना जाकर हम ये समझते हैं कि एंजाइटी क्या है। एंजाइटी कोई इलनेस नहीं है बल्कि एक कंडीशन है। एंजाइटी हमारे पास नहीं आती, हम एंजाइटी के पास जाते हैं। कैसे चले जाते हैं? जब भी हम ओवर वर्क कर लेते हैं, हम अपने लिए पर्सनल टाइम नहीं निकाल पाते हैं। आजकल लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि हमारे पास रेस्ट लेने का ही टाइम नहीं है। तो जब हम लॉन्ग टर्म तक स्ट्रेस वरी लेते रहते हैं, हम रेस्ट नहीं ले पाते हैं, हमारी ब्रेन और बॉडी एग्जॉस्ट हो चुकी होती है, तब हमारी बॉडी हमें किसके सिम्टम्स देना शुरू कर देती है? एंजाइटी के। और वो हमें क्या कहना चाहती है कि बस करो, रुक जाओ, टेक सम रेस्ट एंड देन वी विल कंटिन्यू। और ये सिंपल सी चीज़ बस हम नहीं समझ पाते हैं और हम क्या करना शुरू करते हैं, हम और टेंशन लेनी शुरू कर देते हैं कि अरे ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे एंजाइटी अपनी ठीक करनी है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम अपने स्ट्रेस को ठीक करने के लिए और स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं और ये क्या बन जाती है? एक साइकिल। इसको हम क्या कहते हैं? एंजाइटी साइकिल। इसके बारे में हम बहुत अच्छे से और समझेंगे बट बाद में। तो हमें सिंपल सी चीज़ एंजाइटी तो समझ में आ गई है कि एंजाइटी क्या चीज़ है। ये एक सिग्नल है जो कि हमारी ब्रेन और बॉडी हमें देना चाह रही है कि भाई इट हैज़ बीन ओवरवर्कड, प्लीज़ टेक सम रेस्ट। तो इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। मान लो मैंने एक कार ली जिसकी जनरल स्पीड कितनी है कि आप उसको 100 की स्पीड तक लेकर जा सकते हो। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैं 100 की स्पीड से सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे कहीं पर जल्दी पहुँचना है, मैं लेट हो रही हूँ। मैंने उसकी स्पीड को कितना कर दिया? 120 की स्पीड पे। अब मैं 120 तक भी गई, ठीक है, लेकिन मैं धीरे धीरे उसको कहाँ तक ले गई? 130 की स्पीड तक। अब क्या हुआ, जो मेरे पास कार है उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो इस स्पीड पर वर्क करे, लेकिन मैंने उसको क्या किया? ओवर वर्क किया और 130 तक पहुँचा दिया। अब उस कार के साथ क्या होगा? एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, क्योंकि वो कार इतना प्रेशर, इतनी स्पीड झेल ही नहीं सकती है और हमने उसे उस स्पीड तक पहुंचा दिया है। अब क्या हुआ, या तो वो कार काम करना बंद कर देगी, रोड पर रुक जाएगी, उसमें एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। तो बेसिकली हमारी बॉडी भी इसी तरीके से वर्क करती है। हमारी कैपेसिटी अगर 100 की है और अगर हम उसे 120-30 पर ले जाएंगे तो क्या होगा? कहीं ना कहीं सिम्टम्स तो आएंगे। एंजाइटी वही सिम्टम है और एक सिग्नल है कि स्लो डाउन, चीज़ों को थोड़ा आसान लेना शुरू करो, टेक थिंग्स ईजी। नाउ कमिंग टू दी सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी। अब एंजाइटी के सिम्टम्स भी आपने बहुत जगह पढ़े होंगे, गूगल पे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, आपने यूट्यूब पर वीडियोस देखी होंगी। मेरे को क्या लगता है कि एग्जैक्ट सिम्टम्स अगर आपको समझने हैं तो आपको एक ऐसे इंसान से बात करना चाहिए जो इस चीज़ को फेस कर चुका है खुद। ठीक है, तो मेरे पास एक पैराग्राफ है जो कि ऐसे इंसान ने अपने सिम्टम्स बताए हैं जो कि इस चीज़ से 10 साल तक फेस कर चुका है, एंजाइटी फेस कर चुका है। तो आई रीड आउट दैट पैराग्राफ फॉर यू एंड आई थिंक ये बेस्ट चीज़ होगी समझने के लिए कि सिम्टम्स एंजाइटी के क्या होते हैं। सो हियर वी गो। Started to feel as though I was somewhere else. I did not want to talk to people and started to feel depressed for no reason. But the thing that scared me most was that I began to feel extremely anxious for no apparent reason. Fear would also rise within me on occasions, and when it did, my whole body would shake and my heart would beat so fast that I was scared I was dying. The hardest part of me was losing who I was while having no clue how to regain my former self.
I was sure that some of you reading this can relate to the above and will have experienced the same personality disintegration as I did. Some of my most common symptoms I suffered from are listed below: feeling strange, unreal, not with it depression, shaking hands, fast heartbeat, no interest in anything, tired and weary, disconnected, irritable, mind constantly racing, constantly anxious. So I guess अगर आप सेम चीज़ को फेस कर रहे हो तो आपने ज़रूर इन सिम्टम्स से रिलेट किया होगा और बेसिकली आपको एक आइडिया तो लग ही गया होगा कि एंजाइटी क्या होती है और कितनी सीरियस हो सकती है. नाउ कमिंग टू दी स्टेजेस ऑफ एंजाइटी. एंजाइटी होते 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 3 स्टेजेस होते हैं जो कि आपको जिनसे गुजरना पड़ता है एंजाइटी में. तो सबसे पहली स्टेज क्या होती है कि फिजिकल टायर्डनेस. आपको सबसे पहले अपनी बॉडी पे असर दिखना शुरू करेगा. आप कॉन्स्टेंटली टायर्ड फील करोगे, आपका कुछ भी काम करने को मन नहीं करेगा, हर समय एक थकावट सी महसूस होगी. फर्स्ट स्टेज ये होती है एंजाइटी की. सेकेंड स्टेज आपको मेंटल एग्जॉशन होना शुरू हो जाएगा, यानी कि जो थकावट पहले आपकी बॉडी में थी अब आपको वो दिमागी तौर पे फील होनी शुरू हो जाएगी. आप कुछ भी बेसिकली आप कोई काम नहीं कर पाओगे, आपको नींद आनी बंद हो जाएगी, आप दिमागी तौर पे थकावट फील करोगे. एंड थर्ड एंड द लास्ट स्टेज इज कि आपको इमोशनल एग्जॉशन होगी, यानी कि आप इमोशनली आपको पॉजिटिव इमोशंस आपको फील ही नहीं होंगे. कुछ अच्छा भी हो जाएगा आपकी लाइफ में, आपको पॉजिटिव फील नहीं होगा, आपको कॉन्स्टेंट आपको सैडनेस फील होगी या फिर आपको ब्लैंक फील होगा, आपकी पॉजिटिव इमोशंस खत्म ही हो जाएंगे. तो ये 3 स्टेजेस हैं एंजाइटी के. सबसे पहले आप फिजिकली थकते हो, सेकेंड आप मेंटली थक जाते हो और थर्ड आप इमोशनली ड्रेन हो चुके होते हो. नाउ अब हमने एंजाइटी का मतलब समझ लिया है, हमने सिम्टम्स समझ लिए हैं, हमने स्टेजेस भी समझ लिए हैं. अब फाइनली हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिन लोगों को एंजाइटी हो जाती है, क्योंकि जैसा हमने समझा एंजाइटी को इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि आप उसको सॉल्व ही ना कर पाओ. तो फिर क्यों ऐसा होता है कि जो एंजाइटी होती है वो आप सॉल्व नहीं कर पाते हो? क्यों वो सालों तक इतनी खिंचती चली जाती है? क्यों आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिलता है? कुछ लोग हैं जो दवाई लिए जा रहे हैं बट उनको वो भी असर नहीं कर रही है. ऐसा क्यों है? इसका एक बेसिक सा रीज़न है कि हम जिसको भी एंजाइटी होनी शुरू होती है वो एक साइकिल में फंस जाता है. साइकिल में कैसे फंस जाता है? फॉर एग्जाम्पल आपको एंजाइटी हुई क्यों? बेसिक रीज़न क्या है कि आप इतने टाइम से किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस ले रहे थे या रेस्ट नहीं ले रहे थे, कांस्टेंट वरी थी आपकी लाइफ में जिस वजह से आपको एंजाइटी फील होनी शुरू हुई. अब क्या हुआ, जैसे ही आपको एंजाइटी फील होनी शुरू हुई तो जो बाकी प्रॉब्लम्स थी वो तो थी, अब आपकी लाइफ में एक नई प्रॉब्लम जुड़ गई जो कि है एंजाइटी. अब एंजाइटी के बारे में टेंशन ले रहे हो. क्या टेंशन ले रहे हो? ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये और लोगों के साथ तो नहीं हो रहा है, कहीं ये बढ़ते बढ़ते इतनी तो नहीं बढ़ जाएगी कि मैं लाइफ में कुछ कर ही ना पाऊँ, क्या ये कभी खत्म भी हो पाएगी? हम इतनी टेंशन लेनी शुरू कर देते हैं कि जहाँ हमारी बॉडी हमें बोल रही थी कि अब रेस्ट लेने का टाइम आ गया है, हमने वहां पर रेस्ट लेने की बजाय और टेंशन लेनी शुरू कर दी. जो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए थी हम एग्जैक्टली वही चीज़ कर रहे हैं. तो इससे क्या होता है कि हम एक साइकिल में फंस जाते हैं और इस वजह से हमें मेडिसिन भी असर नहीं करती. क्यों नहीं करती? क्योंकि बेसिक जो रूट कॉज था हमने उसको तो ट्रीट किया ही नहीं, दवाई भी क्या असर करेगी. अब इस चीज़ को भी हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल किसी का लेग ब्रेक हो गया है, ठीक है. अब उस चीज़ का इलाज वो कैसे करेगा? क्या वो डॉक्टर पर जाएगा और उसके ऊपर पट्टी कराकर आराम से 1 महीना रेस्ट करेगा, या फिर वो उल्टा भागना शुरू कर देगा? अगर वो भागना शुरू करेगा तो क्या होगा, उसकी कंडीशन और दिन पर दिन वर्स्ट होती जाएगी. ठीक है, तो सेम वे में एंजाइटी का इलाज सिर्फ रेस्ट लेना है, अपने मेंटली तौर पे अपने दिमाग को अपने ब्रेन को रेस्ट देना है, ना कि और टेंशन लेना है. तो इस सब से हमें क्या समझ में आया है कि एक बेसिक सी चीज़, अगर आपको एंजाइटी की इश्यू है तो सबसे पहला स्टेप ही यही है कि आप टेंशन लेनी छोड़ दो. जितना ज़्यादा आप ट्राई करोगे अपने आप को ठीक करने का, आप उतना ही ज़्यादा उस स्पाइरल में फंसते जाओगे. तो इस केस में आपको क्या करना है? ज़्यादा कुछ नहीं करना है. सबसे पहले अपने आप को रेस्ट देना है. जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है वो तो चल ही रहा है, आपके टेंशन लेने से तो वैसे भी कुछ होगा नहीं. तो इससे बेटर है कि अपने माइंड को रेस्ट दो थोड़ा टाइम, और वो अपने आप धीरे धीरे आप देखोगे चीज़ें इंप्रूव होनी शुरू हो जाएंगी. ठीक है, थोड़ा टाइम उन चीज़ों को छोड़ दो. जैसे जो चल रहा है, एंजाइटी हो रही है, कोई नहीं, चलने दो. अपने आप धीरे 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 वो नॉर्मल आ जाएगी, और जब आप उसकी टेंशन लेनी छोड़ दोगे तो वो वैसे ही नॉर्मल आ जाएगी. और इतना भी लाइटली मत लो कि ये तो कुछ है ही नहीं, अपने आप ही ठीक हो जाएगा. नहीं, आपको थेरेपिस्ट को विजिट करना पड़ेगा. अगर आपको इश्यूज हैं
तो थेरेपिस्ट पर ज़रूर जाओ, मेडिसिन ज़रूर लो, बट उन सब के साथ साथ ये चीज़ माइंड में ज़रूर रखो कि इस चीज़ से इलाज नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा टेंशन लोगे, जितना ज़्यादा आप हार्ड ट्राई करोगे ठीक होने की, आप उतना ज़्यादा इस चीज़ में फंसते चले जाओगे। तो यार टेक थिंग्स स्लो और सब ठीक हो जाएगा। सो गाइज इतना सा ही पॉइंट था मेरा। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ, और अगर आपके और भी क्वेश्चंस हो कोई तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं ट्राई करूँगी उसको आंसर करने का। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।